जो प्रशांत किशोर को अपना कंपटीटर नहीं मानते हैं, कहते हैं कि प्रशांत किशोर नेता हैं, कोई कंपटीशन ही नहीं है उनसे, कहाँ रहते हैं? उसी दिशा में जनता को 10,000 रुपया देकर धोखा दिया गया है कि हमारी सरकार नहीं बना सके जनता, लेकिन ये पंचायत सरकार तो बना दीजिए। नलजल में यह कहकर बिहार सरकार ने पैसा बंद कर दिया कि वार्ड सदस्यों ने इसको लूट लिया। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में एक चुनाव खत्म हुआ है और दूसरा चुनाव शुरू होने वाला है। ये बातें लगातार बिहार में कही जाती है। बिहार और चुनाव दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगर हम बात करें तो विधानसभा का चुनाव 2025 खत्म हुआ है और फिर से एक बार राज्यसभा का चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक तरफ होली नजदीक है और दूसरी तरफ ये बातें चल रही हैं कि शराबबंदी तो लागू है, लेकिन कोई गली चौराहा ऐसा नहीं है जहां शराब नहीं मिलता है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जन सुराज के संगठन महामंत्री सुभाष सिंह कुशवाहा मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, आपको भी। आपके नेता के बारे में खूब कहा जाता है कि सक्रिय रहते हैं, लेकिन प्रशांत जी कहाँ हैं? होली है, सब पार्टी सक्रिय है, होली मिलन समारोह कर रहा है, कहाँ है प्रशांत जी? प्रशांत किशोर जी पटने में है। कल भी हम लोग पार्टी कार्यालय में बहुत बेहतर ढंग से होली मिलन समारोह हम लोगों ने किया। और जहां तक आपका प्रशांत जी के तरफ इशारा है, तो आप लगातार देख रहे होंगे पिछले 1 माह से प्रत्येक जिला में 24 घंटा का प्रवास कर रहे हैं। करीब 16 जिला में प्रवास कर चुके और हम लोग 6 महीना पहले से ही हम लोगों ने कहा है कि 6 माह हम लोग संगठन विस्तार के काम में रहे। तो अभी हम लोग सब लोग संगठन विस्तार के काम में लगे हैं। 3 जिला का संगठन की घोषणा हो गई जी। बाकी जिलों की घोषणा होली के जस्ट 1-2 दिन बाद फिर से शुरू की जाएगी। और प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार के 44 संगठन जिला है, बाकी जिला में भी वो प्रवास करेंगे और संगठन को अंतिम रूप कैसे दिया जाए साथियों से बात करके तब हम लोग फाइनल कर रहे हैं। जो प्रशांत किशोर को अपना कंपटीटर नहीं मानते हैं, कहते हैं कि प्रशांत किशोर नेता हैं, कोई कंपटीशन ही नहीं है उनसे, कहाँ रहते हैं? देखिए, कौन क्या बोल रहा है वो सबको पता है कि प्रशांत किशोर जी जो बात अभी बोल रहे हैं, वर्तमान नीतीश जी की सरकार उन्हीं मुद्दा पर चल रही है। जैसा कि आप देखे होंगे कि विधानसभा चुनाव में जो हम लोगों ने एजेंडा लाया था, हम 2000 के पेंशन कर देंगे, हम महिलाओं को रोजगार की बात किया था, तो उस पर बिहार सरकार ने आगे बढ़ा। सर, जो एजेंडा आप लोगों ने लाया था, जनता ने नकार दिया है। बिल्कुल नहीं नकारा, जनता ने उस बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन हम तो वादा कर रहे थे, लेकिन उसी दिशा में जनता को 10,000 रुपया देकर धोखा दिया गया है। उस जाल में जनता आ गई है। कोई बात नहीं, हमारे प्रयास से उतना तो सरकार ने दिया, लेकिन आने वाला दिन बहुत ही बिहार के लिए बुरा दिन होगा। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि हम लोगों ने कल्पना नहीं किया होगा, बिहार के लोगों ने, जो आप देखेंगे। अभी पंचायत चुनाव भी आपके सामने है। उससे पहले हमारी पार्टी ने जो तैयारी किया है कि आगे हम क्या करें, किस मुद्दा के साथ जाएंगे, तो पुरानी मुद्दा थी हमारी जिंदा है, लेकिन हमारी पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि परमपिता महात्मा गांधी की सपना क्या थी जी, ग्राम स्वराज की स्थापना। अब ग्राम स्वराज की स्थापना तब होगी जब पंचायत सरकार होगी। तो पिछले 20 वर्षों से पंचायत सरकार बिहार के अंदर चल रही है, जो 25वां वर्ष के लिए बढ़ गई है। और जो पंचायती राज से करना चाहिए था जनता को, वो बिहार सरकार ने नहीं किया, पंचायत को अधिकार नहीं दिया। तो प्रशांत जी और पार्टी ने ये कहा कि हमारी सरकार नहीं बना सके जनता, लेकिन ये पंचायत सरकार तो बना दीजिए, हम उससे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे।
तो जी। बिहार के करीब 1,18,000 वार्ड है, तो 1,18,000 तकरीबन वार्ड सदस्य लड़ेंगे और 1,18,000 पंच लड़ेंगे। यानी कि जन सुराज पंचायत चुनाव का पूरी तरीके से तैयारी में लगी हुई है। अब बिल्कुल हम लोग जनसुराज पार्टी चाहती है कि हम लोग पंचायत चुनाव में फेस हमारा एकदम स्पष्ट हो कि जनसुराज लड़ रही है। इस बार लोग भरोसा दिखाएंगे जन सुराज पर। देखिए, लोग भरोसा बिल्कुल दिखाएंगे, इसलिए कि लोग भरोसा करेंगे, लेकिन सरकार ने फिर हमारे मुद्दा को उठा लिया। आप देखे होंगे पिछले विधानसभा में लगातार वार्ड सदस्यों के अधिकार की मांग उठी है और सरकार ने कहा है कि अब 5 लाख रुपया वार्ड सदस्य को प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार देने जा रहे हैं, जो 2012 में मुख्यमंत्री नीतीश जी ने नल जल में पैसा दिया था, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनाकर, वार्ड सभा के माध्यम से। नल जल में यह कहकर बिहार सरकार ने पैसा बंद कर दिया कि वार्ड सदस्यों ने इसको लूट लिया, तो उसको बंद कर दिया। और जब जनसुराज इस मुद्दा को बनाया है कि हम वार्ड सदस्य के अधिकार दिलाएंगे और बिहार से भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, जी। तो अब बिहार सरकार उसको 5 लाख रुपए प्रशासनिक स्वीकृति देने के बाद कह दिया। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है जो ये बातें कही जा रही है कि जन सुराज का आने वाले समय में कांग्रेस में विलय होगा? देखिए, तरह तरह का लोग बात करते हैं। जन सुराज पार्टी को मैं आज भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से भी हमारा संगठन बड़ा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता के मामला में हमारी पार्टी उनसे भी ज्यादा है। कार्यकर्ता हमारे पार्टी इतना किसी के पास नहीं है, तो हम कैसे विलय कर लेंगे? तो ये एक जो विरोधी पार्टी है वो अपने तरीका से इस बातों को पेश कर रही है, लेकिन जो हमारा संगठन, चूंकि मैं ही देखता हूं, हमारे संगठन में अगला 5 से 6 माह के अंदर 1 लाख सक्रिय कार्यकर्ता आप देखेंगे। सक्रिय कार्यकर्ता? सक्रिय मीन्स जो 25 लोगों को पार्टी के अंदर भर्ती कराएगा तो अब एक सक्रिय कार्यकर्ता का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये तकरीबन 100 पार्टी का यही रूल है। अच्छा, आप तो 6 माह में जी 1 लाख सक्रिय कार्यकर्ता मेरे दल में रहेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 50,000 से ज्यादा नहीं है। मतलब ये रिकॉर्ड बनाने जा रही है जन सुराज? आज भी रिकॉर्ड है। हम मतदाता तक नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। मतदाता तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके, झूठ बोल करके किसी न किसी माध्यम से जनता तक पहुंची है। जिस दिन वो गिरेगी ना, पता नहीं लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी कहां गई। थोड़ा हम लोगों को 6 महीने के बाद संभलने दीजिए, और जब हम लोग पंचायत चुनाव में जब घुस जाएंगे तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का आता पता भी नहीं चलेगा। आता पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। अच्छा, प्रशांत जी रणनीतिकार है कि राजनेता है? देखिए, वो रणनीतिकार बहुत बेहतर है, और चूंकि देश में उन्होंने साबित किया है, भारत के प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्रियों तक दर्जनों मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया। तो जो इतना बड़ा रणनीतिकार है, जो पूरा देश दुनिया के हाल को जानता है, तो उसको राजनेता बनने से कैसे रोक लीजिएगा? जो इतनी शानदार रणनीति भी जानता हो, रणनीतिकारी भी जानता हो, और सत्ता कैसे चलाया जाता है, यानी शासक भी है और वो बेहतर प्रशासक भी है। अच्छा, प्रशासन के भी कुछ लोग जो हैं अपने प्रशासन से इस्तीफा देने के बाद चुनाव लड़े थे, उनकी भी तो हार हुई। देखिए, हारना और जीतना तो पार्टी ना हारती है भैया। हम दिए बड़े से बड़े विशेषज्ञ को, शिक्षाविद को दिए, डॉक्टर्स को दिया, इंजीनियर्स को दिया, प्रोफेसर को दिया, माने हम लोगों ने विद्वान लोगों को लाया जरूर, लेकिन जनता नकारा नहीं। हम कनेक्ट नहीं हो पाए। क्या कारण रहा कनेक्ट नहीं होने का? हम जो अपने मुद्दा को ले जाना चाहते थे, हमारी संगठन उस रूप में नहीं हो पाई थी कि जो गांव तक बातों को पहुंचा दे। तो उस गलती को फिर से नहीं दोहराए, इसलिए हम लोग बहुत तरीका से हम लोग संगठन को ठीक कर रहे हैं, और 6 महीना हम लोग कुछ तो बोल नहीं रहे। जब हम पंचायत चुनाव में उतर जाएंगे उसके बाद आप देख लीजिए। आप लोग भी तेजस्वी जी वाला नहीं ना सोचे? वो 3 महीना नहीं बोले, आप 6 महीना नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोलने का मतलब कोई मुंह दाब के नहीं है। हम अपना मुद्दा तो बोल ही रहे हैं, तब ने राज्य सरकार वार्ड सदस्य को अधिकार देने के बाद शुरू कर दिया। हम 6 महीना बोल करके ही
मैंने सरकार के विरुद्ध में अभी हम खड़ा नहीं हो रहे हैं जी। हम अभी पहले अपने लोगों को ठीक कर रहे हैं, तब हर जिला में जो समस्या है, जिला का जो समस्या है, उन समस्याओं के लिए। बिहार में शराबबंदी है, अब शराबबंदी कहाँ है? ये तो हर जगह शराब उपलब्ध है, शराबबंदी का क्या मतलब है? मतलब शराबबंदी नहीं ये है। तो सरकार के पक्ष के लोग ना बोल रहा है। विनय बिहारी जी लगातार बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है ना, डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? कहीं नीतीश जी पे प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है क्या कि शराबबंदी को खत्म करिए, रेवेन्यू जनरेट होगा? देखिए, ये सब एक सोची समझी साजिश है इन लोगों का, बीजेपी का। बीजेपी का। कहीं ना कहीं से एक दबाव बनाया जा रहा है और एक रास्ता ही लोग खोज रहा है, पिछला दरवाजा। क्योंकि इन लोगों के पास आर्थिक रूप से सरकार बहुत कमजोर हो गई है, तो इसलिए लोग चाहता है कि शराब के माध्यम से एक रेवेन्यू जनरेट हो जाए। तो लगता है कि पिछला दरवाजा से ही सही ये लोग खोलना चाहता है। अच्छा, इन्हीं के बड़े बड़े नेता जो है एनडीए के ही, वो कहते हैं कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, जो 100 ग्राम पीता है उसको क्यों पकड़ते हैं, मांझी का ये बयान है। क्या लगता है एनडीए में ठीक चल रहा है सब कुछ? अब क्या ठीक चल रहा है? 2 दिन में पता लग जाएगा जी कितना ठीक चल रहा है। राज्यसभा का चुनाव है, मांझी जी को राज्यसभा का टिकट चाहिए, उपेंद्र जी को चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा तो कुर्सी पर है, उनका तो जा ही रहा है, लेकिन अगला माह उनका बेटा को भी एमएलसी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दे, अगला महीना इनका बेटा को, दीपक कुशवाहा को एमएलसी बना दे, और फिर कैबिनेट मंत्री तो है ही है, फिर रिपीट हो जाए। अच्छा, आप भी कुशवाहा के बहुत करीब रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के, क्या लगता है नहीं, आपको? पहले इसको समझ लीजिए ना। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुशवाहा के अलावा कोई जाति नहीं है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी का पहला तो यह स्पष्ट करना चाहिए कि आजादी के बाद किसी कुशवाहा को सांसद नहीं बनाया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं है? 1952 से चुनाव हो रहा है बिहार में, आज तक राज्यसभा में कितने लोग गए? मुसलमान को राज्यसभा में और सांसद बना दिया भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कुशवाहा को नहीं बनाया। शाहनवाज हुसैन मुसलमान है ना, भागलपुर से सांसद बनाया जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी कुशवाहा को 1952 से आज तक न लोकसभा में भेजा और न राज्यसभा में भेज रहा है। तो वैसे तो नीतीश जी भी नहीं किए, एक टर्म से ज्यादा कुशवाहा को नहीं बनाए। बनाए ना, 1 टर्म बनाए कि 2 टर्म बनाए, वो तो लगातार सांसद बनाते हैं ना। इस मामला में तो हम क्या शिकायत करेंगे? लेकिन बिहार सरकार में मंत्री नीतीश कुमार सब देता है, लेकिन नेता पैदा नहीं होने देता है। नीतीश कुमार से जो हमारी झगड़ा है, कुशवाहा समाज को लीडर इसलिए नहीं बनने देते हैं कि कुशवाहा को धोखा दे करके आप सरकार 20-25 साल से चल रहा है, लॉ उसकी पार्टी है ना, तो एक बार ही मंत्री बनाते हैं किसी कुशवाहा को। भगवान सिंह कुशवाहा इसलिए कद्दावर नेता है, एक बार मंत्री बने। रेणु कुशवाहा एक बार मंत्री बनी। आप जिस मंत्री को देख लीजिए, अभी जयंत राज थे ना, किसी मंत्री को देख लीजिए, नीतीश कुमार जी दोबारा मंत्री नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसका फेस वैल्यू बड़ा हो जाएगा। जबकि श्रवण बाबू लगातार मंत्री, विजय चौधरी लगातार मंत्री, अशोक चौधरी लगातार मंत्री है, तो कुशवाहा समाज लगातार मंत्री क्यों नहीं होता है? क्या कारण है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जिनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं उन्हीं को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं? भाई नहीं रखेंगे तो कल बड़ा नेता कुशवाहा हो जाएगा। अब नागमणि जी बड़ा नेता बनने लगे, एक बार में सम्राट जी, सम्राट चौधरी तो भारतीय जनता पार्टी में ना गए। तो भारतीय जदयू को कुशवाहा के नेता से डर है। बिल्कुल, जदयू एक बार 5 वर्ष से ज्यादा किसी कुशवाहा को मंत्री नहीं बनाया, इस बात की लड़ाई है। लेकिन शेयर दे देता है। अब शेयर देकर गांव के कुशवाहा इस बात को समझता नहीं है पेच कहां है, अब धोखा देके वोट ले लेता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सबसे बड़ा धोखाबाज है ना, मुसलमान से भी नीचे कुशवाहा को रखा है 1952 से लेकर। तो उपेंद्र कुशवाहा को इसीलिए कह रहा है कि आप पार्टी विलय कर लीजिए, क्योंकि अब हम जो है कुशवाहा कोटा भी हो जाए। यानी भारतीय जनता पार्टी साबित हो गया कि उसके अंदर में कोई कुशवाहा कार्यकर्ता लोकसभा और राज्यसभा के लायक नहीं।
नहीं है। यानी कि आप कुशवाहा के काफी नजदीक रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के सब कुछ देखा है उनका, तो आने वाले समय में ये जो बातें कही जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा का विलय जो है उनके पार्टी का बीजेपी में होगा, कितना मानते हैं आप ये बात? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी जो पहले वाले उपेंद्र कुशवाहा थे, परिवारवाद के खिलाफ, तो जब वैसा मुद्दा से समझौता कर लिए तो कौन ठीक है कि कुर्सी के लालच में वो भारतीय जनता पार्टी में ढुक जाए? नहीं जी, ये तो शक हो गया ना, उनके पर्सनालिटी पर शक हो गया ना हम लोगों को। लेकिन जाना नहीं चाहिए, लेकिन सत्ता है, अब चूंकि नहीं जाएंगे तो विधान परिषद भी तो खतरा में पड़ जाएगा ना। चूंकि इनका 3 एमएलए, आज भी मैं कह रहा हूं, शक के घेरा में है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के साथ है, यह उजागर हो जाएगा एमएलसी के चुनाव में। इसलिए दीपक प्रकाश का भी एमएलसी बनना संदिग्ध है। ये आप फिर हमारी बात उस दिन करिएगा। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए संगठन महामंत्री जनसुराज के सुभाष सिंह कुशवाहा मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बात किया करते थे, अब कहां गए? बेटा को मंत्री बना दिया, कोई सदन में अभी सदस्य नहीं है, अगर एमएलसी नहीं बनते हैं तो आने वाले समय में उनके मंत्री पद पर भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और राज्यसभा को भी लेकर क्या कुछ कहा है इन्होंने, आपने सब सुना है। और प्रशांत किशोर सक्रिय हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि प्रशांत सक्रिय नहीं है, प्रशांत सक्रिय हैं। लगातार जो है कई जिलाओं में उनकी बैठकें लग रही हैं और फिर से एक बार जनसुराज को मजबूत करने में लगे हैं। क्या कुछ आप सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।